ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। तो कल हम जपा टॉक में चर्चा कर रहे थे किस प्रकार के स्तर जप के होते हैं। हमारे हृदय अमलिन या मलिन हृदय को शुद्ध बनाने के लिए हम किस भाव में जप प्रारंभ में करना चाहिए, इस विषय में भी चर्चा हुआ था। अनेक प्रकार के दोष अवगुण हमारे हृदय में छिपे हुए हैं जो हमें पता तक भी नहीं है। तो यह अवगुण दोष जो है ये राक्षस रूपी है। तो हृदय में अगर हमें भगवान के वृंदावन के लीलाओं को या लीलाओं का स्मरण करना है या लीलाओं को स्थापित करना है तो हमारे हृदय को वृंदावन बनाना पड़ेगा, ब्रजभूमि बनाना पड़ेगा, तभी जाके ये लीलाएं ठीक ढंग से स्मरण हो सकती है। अगर इस वृंदावन में अनेक प्रकार के राक्षस है, जैसे कंस ने कृष्ण को मारने के लिए वृंदावन भेजे थे, ये राक्षस जब तक मरेंगे नहीं या नष्ट नहीं होंगे तब तक कृष्ण लीला जो है हमारे हृदय में या उस हृदय के प्रांगण में या वृंदावन में स्थापित नहीं हो सकती। तो पहले हमारे दोष जो है हृदय में, ये राक्षस रूपी दोष, इसको निकालना पड़ेगा, इसको नष्ट करना पड़ेगा, हृदय को शुद्ध बनाना पड़ेगा। तो भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए दो कारणों के लिए। एक तो भक्तों की रक्षा करना और दुष्टों का नाश करना, है ना। दुष्टों का नाश करने के लिए भी अवतरित हुए थे और साथ ही साथ भक्तों की रक्षा भी की है। उसी तरह से हमारे हृदय में भी या वृंदावन जैसा हृदय जो हम बनाना चाहते हैं, तो दोष होने के कारण, ऐसे राक्षस हमारे हृदय में होने के कारण हमारा हृदय वृंदावन नहीं बन सकता। और जब तक वृंदावन नहीं बनेगा तब तक कृष्ण के ब्रज लीलाओं का स्मरण करना संभव नहीं है। और इस राक्षसों को मारेगा कौन? कृष्ण ही मारेंगे, क्योंकि कृष्ण भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए अवतरित हुए थे। अभी सबसे प्रथम भगवान श्री कृष्ण अभी 5 साल की उम्र में उन्होंने कितने सारे राक्षसों का वध किया। सबसे प्रथम पूतना का वध उन्होंने किया। हम पूतना के इस वध के लीलाओं को जानते हैं, कितने सहज रूप से कृष्ण ने पूतना का वध किया। 5 साल की उम्र के भी नहीं, 6 महीने के बालक ने सहज रूप से उनका वध किया। और ये पूतना जो है ढोंगी गुरु का प्रतिनिधि, मतलब एक्चुअली ढोंगी गुरु दर्शाता है। पूतना जो है, यहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्री चैतन्य शिक्षामृत, भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखे हैं जिसका नाम है श्री चैतन्य शिक्षा अमृत। इस ग्रंथ में भगवान ने
जिन जिन राक्षसों का वध किया है वो राक्षस क्या दर्शाता है, कौन सा गुण दर्शाता है, ये बहुत सुंदर रूप से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस ग्रंथ में लिखते हैं। आप इसे प्लीज कृपा कर कर नोट डाउन कीजिए। स्टॉप योर चैंटिंग एंड नोट डाउन, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि कौन सा राक्षस क्या गुण दर्शाता है। पूतना जो है फेक गुरु को दर्शाता है। इसका डिटेल्स वर्णन अभी यहाँ पे हमारे पास समय नहीं है सारे राक्षसों को मतलब डिटेल्स में ये किस तरह से दर्शा रहे हैं। सो यू कैन रीड दैट, वो ग्रंथ आप पढ़ सकते हो डिटेल्स में। तो पूतना फेक गुरु मतलब ढोंगी गुरु को दर्शाता है। तो हमारे हृदय में भक्ति में बहुत लंबे समय तक भक्ति करने के बाद भी हाँ कभी कभी गुरु के मन में ऐसे भाव आते हैं। हम देखते हैं कलयुग में कई प्रकार के फेक गुरु है जो पैसा लेकर मंत्र देते हैं, पैसा इकट्ठा करने के लिए आपको मुक्ति प्रदान करते हैं। अनेक प्रकार के ऐसे गुरु आपको देखने मिलेंगे इस कलयुग में। इसीलिए परंपरा के माध्यम से ही गुरु को अपनाना चाहिए। बिना परंपरा के जो है वो फेक गुरु है, पूतना के जैसे। तो कृष्ण ने ऐसे फेक गुरु का संहार भी किया। कभी कभी हमारे हृदय में भी ऐसा ऐसे भाव आ जाते हैं, ऐसे गुण होते हैं। ओके, व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर्स। पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए भी हम गुरु बनना चाहते हैं, ये इस तरह के। सो फेक गुरु, गुरु के जैसे वस्त्र धारण कर कर अनेक प्रकार के इलिसिट सेक्स व्यभिचार करना हम देखते हैं दुनिया में चलता है। सो दे आर ऑल लाइक पूतना। तो उनको कौन मार सकता है? कृष्ण ही। तो आंशिक रूप में ऐसे भाव हमारे हृदय में भी होते हैं भक्ति करने के बावजूद भी, या भक्ति कर रहे तो भी। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम का आश्रय लेकर हृदय में इस अवगुण को नष्ट कर सकते हैं। तो दूसरे राक्षस जो है शकटासुर, हाँ, जो बैलगाड़ी बनकर आए थे, बैलगाड़ी का रूप धारण किए थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं हृदय में जो ईवल, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, ईवल को, बुरी शक्ति, बुरी नजर, समझ गया, तो इसको दर्शाता है शकटासुर। तो उसको भी भगवान श्री कृष्ण मारे, उसका वध किया। तो हमारे हृदय में भी आंशिक रूप में ऐसे भाव होते हैं। तो हरि नाम ही, क्योंकि कृष्ण में और हरि नाम में कोई अंतर नहीं है, यह हमें विश्वास होना चाहिए। तो जब करते समय ऐसे लीलाओं का स्मरण करना कि भगवान ने पूतना का वध किया, शकटासुर का वध किया, इन लीलाओं का स्मरण करने से हमारे हृदय में जो ये भाव है हरिनाम के माध्यम से वो नष्ट हो सकते हैं। जैसे कृष्ण ने वध किया, वैसे हरिनाम हमारे हृदय में ऐसे गुणों का वध करेंगे या नष्ट करेंगे। तृणाव्रत जो है, जो तूफान बनकर कृष्ण को ले गए थे, भगवान ने उनका भी वध किया। वो अहंकार दर्शाता है, तृणावत अहंकार दर्शाता है। यमलार्जुन का भी उद्धार किया। जो भगवान श्री कृष्ण के आंगन में 2 पेड़ थे यमलार्जुन नाम के, उनका भी उद्धार किया। तो वो क्या दर्शाते हैं?
इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, तो गलत प्रकार का व्यसन या व्यभिचार, या बेशरम, तो इनका उद्धार किया, उन पेड़ों को नष्ट करके उनका उद्धार किया। ये कुबेर के पुत्र जिनको शाप मिला था, तो ये यमलार्जुन पेड़ भगवान के आंगन में बने थे, जिनका भगवान ने उद्धार किया। और कुछ ऐसे भी राक्षस है जो बछड़े का रूप धारण, गाय के बछड़े का रूप धारण करके आए थे, वत्सासुर। तो वो लालची को दर्शाता है। हमारे हृदय में भी लालच रहती है किसी न किसी भौतिक चीजों के प्रति, तो भगवान ने उनका भी वध किया, उसका भी वध किया। तो हमारे हृदय में जो लालच है, ग्रीड है, हरिनाम इसको नष्ट कर सकते हैं। बकासुर जो है, बगले का रूप धारण कर आए थे और भगवान श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया। मतलब ये सारे एक्चुअली कंस ने भेजे हुए ये राक्षस असुर है। वृंदावन ब्रजमंडल में भेजते थे, जहां जहां कृष्ण गैया चराने जाते थे वहां पे, कहीं और खेलने जाते थे, कहीं और ऐसे राक्षस भेजते थे। तो बकासुर का भी भगवान ने वध किया। ये किस तरह से वध किया है, क्या नहीं, ये लीला आप कृष्ण ग्रंथ में प्रभुपाद ने जो लिखे पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण, वहां पे पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन सा राक्षस कौन से गुण को दर्शाता है। तो हम में जो वो गुण है, उन लीलाओं का स्मरण करके भगवान ने किस तरह से उसका वध किया, उसी तरह से हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, हे हरिनाम, मेरे हृदय में जो ये गुण है इसको आप नष्ट करो, ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो बकासुर जो है वो ठगाना, चीटिंग, ठग को प्रस्तुत करता है। बकासुर ठगाने की वृत्ति जो है, चीटिंग की वृत्ति जो है, हम भक्तों में, किस तरह से भगवान ने बकासुर का वध किया, इसका स्मरण। तो धेनकासुर जो है, गधे का रूप धारण कर जो राक्षस आया था, धेनकासुर, उसका भी भगवान ने वध किया। तो धेनकासुर जो है अज्ञानता को दर्शाता है। तो धेनकासुर अज्ञानता को दर्शाता है। हमारे हृदय में जब अज्ञानता नष्ट होगी तभी तो ज्ञान आएगा। भक्ति से संबंधित ज्ञान जो है वो हमारे हृदय में स्थापित होगा। तो कालिया का भी दमन किया था, उनको नष्ट नहीं किया लेकिन भगा दिया वृंदावन से। तो कालिया क्या दर्शाता है, क्रूएल्टी, दूसरों को दुख देना, क्रूरता जो है, दर्द देना दूसरों को, दूसरे के हृदय को ठेस पहुंचाना या क्रूरता कहो, ये कालिया दर्शाता है। तो भगवान ने इसको भी दमन किया। प्रलंबासुर, प्रलंबासुर का भी वध भगवान ने किया। ये क्या दर्शाता है, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। भक्त बनने के बाद भी ये भाव रहते हैं, मेरी पूजा करे लोग, मुझे वाह वाह कहे लोग, लाभ, समझ गए ना, प्रतिष्ठा, मेरी गुणगान गाए लोग, ऐसी भावना हमारे हृदय में होती है सूक्ष्म रूप में भक्त बनने का। तो इसको भी भगवान ही नष्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स हरिनाम के माध्यम से भगवान इसको नष्ट कर सकते हैं। अरिष्ठासुर, अरिष्ठासुर तो सांड का रूप धारण करके आए थे, समझ गया ना, और पूरे वृंदावन को नष्ट करने लगे। अनेक प्रकार, मतलब 12 वनों को नष्ट करने लगे, कृष्ण को मारने के लिए आए थे। तो भगवान ने उसका भी उद्धार किया।
तो अरिष्ठासुर दर्शाता है अधर्म को जो फैलाते हैं, अधर्म को फैलाना, या डिसरिगार्ड्स टू भक्ति, भक्ति के विषय में नहीं सोचना, अन्य चीजों के विषय में सोचना और उसको फैलाना, मतलब अधर्म को फैलाना। और भगवान ने केशी दैत्य का भी वध किया। आप जानते हो ना केशी घाट, हाँ? सुना होगा। तो उस घाट पर भगवान ने केशी का वध किया था। केशी क्या दर्शाता है? आचार्य, गुरु। मैं गुरु हूं, मैं आचार्य हूं। अपने सिद्धांतों को स्थापित करना, अलग आचार्यों के सिद्धांतों को छोड़कर अपने सिद्धांतों को स्थापित करना। वो ठीक है, मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूं ऐसी बात। अपने आप को गुरु समझना, आचार्य समझना, या बड़ा भक्त समझना, मेरे जैसा कोई है नहीं, मैं कितनी सेवा करता हूं, मैं कितना प्रचार करता हूं। तो इस भावना जो है, ये भावनाओं को भी हरि नाम नष्ट कर देगा, जैसे भगवान ने केशी दैत्य को नष्ट कर दिया था। योमासुर जो है उनका भी नष्ट किया। तो योमासुर क्या दर्शाता है? चोरी करना, हाँ? या भक्त के रूप में, भक्त के रूप में आकर गलत गलत कार्य करना। जैसे फेक गुरु कहा, वैसे फेक डिवोटीज। प्रभुपाद के समय भी कई ऐसे लोग जो है, अरे चलो हम यहां से क्या बोलते हैं, ड्रग्स का धंधा कर सकते हैं। इसीलिए कुछ लोग जो है भक्तों का वेश धारण कर कर ऐसे कार्य कर रहे थे, और प्रभुपाद ने उनको पकड़ा और उनको इस्कॉन से बाहर निकाला। तो ऐसे लोग भी आते हैं गलत कार्य करने के लिए, खास करके, हाँ, भक्तों का रूप धारण कर कर। कंठी माला भी पहनेंगे, धोती कुर्ता भी पहनेंगे, गले में जप माला भी रहेगा, लेकिन वृत्ति जो है, अंदर की जो भाव है, हाँ, वो गलत रहेगा। तो ऐसे ऐसे कई राक्षसों का वध भगवान ने किया है, समझ गए ना। तो इंद्र के अहंकार को भी नष्ट किया। तो इंद्र क्या दर्शाते हैं? वर्शिपिंग डेमिगॉड्स, अन्य देव देवताओं का पूजा करना। तो ये भी हमारे हृदय में भाव रहता है, तो इसको भी भगवान जो है, सर्वधर्म परित्याग माम एकम शरणम व्रज, अन्य देवी देवताओं की शरण नहीं जाना चाहिए। जब भगवान की शरण प्राप्त किए हैं तो हाँ, उन्हें भगवान के भक्त या वैष्णव समझकर उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, बट नॉट लाइक कृष्णा। तो इस तरह से ब्रह्म विमोह लीला भी जो हुई है, ये भी ध्यान में रखिए। ब्रह्मा जैसे भक्त बनने के बाद भी ज्ञान कर्म इसमें अटके रहते हैं। ज्ञान कर्म के कारण हम भगवान को पहचान नहीं सकते, जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान को पहचाना नहीं, ये भगवान है। इसीलिए तो उन्होंने गोप सखाओं को और गैयों के बछड़ों की चोरी की, उठा के लेके गए थे देखने के लिए, देखे कि ये भगवान है क्या नहीं। सो व्हाई वी हैव डाउट्स दैट दिस इज कृष्णा, ये भगवान है क्या नहीं, ऐसा डाउट क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान और कर्म में हम झगड़े रहते हैं। मैं ज्ञानी हूं और देखो मैं कर्म में बिलीव करता हूं, मैं कर्म करते रहता हूं। तो ऐसे जो है, तो भगवान इन सभी, अरिष्ठासुर कहो, केशी कहो, योमासुर कहो, अघासुर कहो, हाँ, अघासुर का भी वध किया भगवान ने। अघासुर क्या दर्शाता है? हिंसा। तो हम भक्तों को भी कभी कभी हिंसा पहुंचाते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली।
तो इन सारे दैत्यों को भगवान ने वध किए। तो ये सारे दैत्य जो है हमारे हृदय में इस रूप में रहते हैं, समझ गया ना। बुरी शक्ति के, ढोंगी गुरु के रूप में कहो, अज्ञानता के रूप में कहो, हिंसा के रूप में कहो, लालची के रूप में कहो, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के रूप में कहो। तो हरिनाम जो है कलयुग का धर्म, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो नाम के रूप में कृष्ण अवतरित हुए हैं और हमारे हृदय में ये जो राक्षस बैठे हैं इसका वध करेंगे। जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ध्यान पूर्वक जप करेंगे और ऐसे लीलाओं का स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमारे हृदय में ऐसे राक्षसों का वध करेंगे। तो हमारा हृदय, जब ये राक्षस नष्ट होंगे, हमारा हृदय वृंदावन बनेगा, तब जाके हम उच्च लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं। हृदय में इन राक्षसों को रखकर हम भगवान की लीलाओं का स्मरण नहीं कर सकते, समझ गए। तो इन राक्षसों को हमारे हृदय में रखकर भी अगर हम भगवान का जप करते हैं, भगवान का जप करते हैं, केयरलेस बन जाते हैं, अरे ठीक है चलो भगवान का नाम तो ले रहा हूं ना मैं, तो इनका नष्ट न करने की वृत्ति हमारे हृदय में है, यार ठीक है रहने दो इसको भी, फिर भी भगवान का नाम लेते हैं। तो ऐसे भक्त लोग जो है सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु इस मुक्ति को लात मारकर भगाए हैं। ऐसी मुक्ति हमें नहीं चाहिए। सायुज्य मुक्ति जो है ये वेरी डेंजरस, क्योंकि जिन जिन राक्षसों को भगवान ने मारे हैं, वध किए हैं, वो सभी को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुआ है। तो इस तरह के राक्षस को हम अपने हृदय में रखते हुए भी भक्ति करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, तो वो कैसे तो ब्रह्म ज्योति में ही लीन होगा वो, विच इज वेरी डेंजरस। वो आगे वैकुंठ धाम कहो, अयोध्या धाम कहो, गोलोक धाम कहो, वहां तक पहुंच नहीं सकते। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो भक्ति दी है, वो रसमय भक्ति दिए है, उनमें रस होना चाहिए। फिर वो दास्य रस क्यों ना हो, साख्य क्यों ना हो, वात्सल्य क्यों ना हो, माधुर्य क्यों ना हो, रसमय भक्ति को चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किए है। तो अगर हम हमारे हृदय में इन राक्षसों को रख कर भक्ति करते हैं और केयरलेस बन जाते हैं, ठीक है चलो माला तो जब करें, यहाँ वहां देख के कैसे कैसे वैसे 16 माला फिनिश करने का प्रयास करते हैं, इन राक्षसों का बोझ रखकर, इनको नष्ट न करते हुए, तो ऐसे लोग सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं, भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये बहुत डेंजरस है चैतन्य महाप्रभु के अनुसार सायुज्य मुक्ति, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसका उच्चारण भी नहीं करते। सायुज्य मुक्ति, चैतन्य चरितामृत में सायुज्य मुक्ति के विषय में चैतन्य महाप्रभु बताते ही नहीं। आई डोंट वांट दैट, इट्स टू डेंजरस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किन लीलाओं का स्मरण हमें कैसे करना चाहिए? जब तक हमारे हृदय में ये राक्षस है, आप खुद जानिए कि हमारे हृदय में कैसे दोष है, तो भगवान ने इसका किस तरह से वध किया है, इसका स्मरण कर कर भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, हे हरिनाम, मेरे हृदय में जो ये राक्षस इस रूप में बैठा है, इस गुण में बैठा है, तो इसका कृपा कर कर वध कीजिए, नष्ट कीजिए। ऐसे आपके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। तो इस तरह से कुछ समय तक इसका जप करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो विनम्रता भाव से ही हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और इन राक्षसों को नष्ट कर सकते हैं, इन गुणों को, इन दोष को, इन अवगुणों को हम नष्ट कर सकते हैं। ओके, क्लियर?
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय। हरिनाम संकीर्तन की जाय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।